हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज टाइम हो रहा है सुबह 5:05 का और अभी मैं उठी हूँ थोड़ी देर पहले। गेट खोले हैं, बस बाहर का गेट खोल के, पूजा का गेट खोल के, और सीधा यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ। तो यहाँ पे ये जो मैंने रात में भिगोए थे कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, चिया सीड्स थे, इनको किस तरह से खाना है आज मैं आपको डिटेल में सारा कुछ बताऊंगी। आपने इसके बारे में पूछा है कि दीदी उबाल के बॉईल करके इनको खाना है या ऐसे ही कच्चे खाना है। और अभी मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ अपना ये 3 गिलास पानी, और ऊपर छत पे बैठ के जो खुली हवा में यहाँ पे बैठ के इसको पीऊँगी। तो सुबह दिन की शुरुआत मेरी इस पानी से ही होती है। आप मेरे मॉर्निंग के हर व्लॉग में भी देखते होंगे, जो भी व्लॉग सुबह उठने के जस्ट बाद से स्टार्ट होता है उसमें मैं पानी पीती आपको ज़रूर नज़र आऊँगी। वो भी 1 लोटा पानी, जिसमें कि 3 गिलास पानी आता है, जो 1 लीटर हो जाता है। तो ये 1 लीटर पानी मैं सुबह सुबह डेली पीती हूँ। और ये पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है, पाचन क्रिया सुधरती है और शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो ये सुबह हमें पानी ज़रूर पीना चाहिए। और ये मैं धीरे धीरे पी रही हूँ, इसीलिए ऊपर लेके आई हूँ पानी, क्योंकि ये पानी पीने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर मैं इसे फटाफट से पी लेती तो फिर मैं इसको नीचे ही पी लेती, मैं ऊपर नहीं आती, क्योंकि आराम से बैठ के पीना यहाँ पे आके मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे जैसे पौधे लगा रखे हैं तो सुबह सुबह चिड़िया बोलती रहती हैं और एक शुद्ध ऑक्सीजन, एक शुद्ध वातावरण होता है। और अभी कल जो व्लॉग डाला था उसमें मैंने कुछ गमले खरीदे थे, तो उनके लिए आप पूछ रहे थे कि दीदी गमलों के प्राइस भी बताना। तो वो गमले में छोटे ही लेके आई थी, जैसे कि कुछ कटिंग मैंने लगाई हुई हैं, वो कटिंग उनसे निकाल के फिर वो गमलों में लगानी है, तो उनके लिए छोटे गमले लेके आई थी। और कुछ गमले थोड़े से बड़े लेके आई थी, तो कुछ उसमें 40 रुपये वाले थे, कुछ 60 वाले थे और कुछ 80 वाले थे। तो ये मिट्टी के गमले थे, जो सीमेंट वाले होते हैं वो नहीं थे, और जो प्लास्टिक वाले होते हैं ना वो भी नहीं थे। तो मैं मिट्टी के गमले लेके आई थी। और मिट्टी के गमले जो सीमेंट वाले होते हैं ना उनसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि सीमेंट के गमले कुछ टाइम बाद ना ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, बाहर से उनका सीमेंट छूटना शुरू हो जाता है। तो इसलिए या तो प्लास्टिक वाले गमले सही रहते हैं या फिर मिट्टी वाले गमले सही रहते हैं। तो अब तो फ़िलहाल में ज़्यादातर मैंने वो ही लिए हुए हैं, सीमेंट के जो मेरे पास पहले गमले थे बस वो ही हैं। और यहाँ पे अब आके नीचे झाड़ू पोछा सारा क्लीनिंग का काम करके यहाँ पे मैं नहा ली हूँ। और अभी आपको दिखाती हूँ दही रात में जो मैंने जमाई थी, पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। तो ये देखिए कितनी अच्छी दही जम के तैयार हुई है। और मैंने पिछले व्लॉग में आपसे बोला था कि नेक्स्ट व्लॉग में वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि दही किस तरह से जमाते हैं और किस तरह से इससे मट्ठा बनाते हैं। तो रात में मैंने इसको जमा दिया था और एसी वाले रूम में रख दिया था, क्योंकि आजकल जैसे गर्मी है तो दही खट्टी हो जाती है गर्मी की वजह से, तो वहीं पे मैं इसको रख देती हूँ। और अब ये डाल दिया है इसमें पानी, और इसके बाद डाल दूंगी इसमें बर्फ़। और जब सर्दी होती है ना तो हमें इसमें गर्म पानी डालना होता है, और अगर बर्फ़ ना डालें तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। और जितना आपको मट्ठा पतला चाहिए, कुछ लोग पतला मट्ठा पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग गाढ़ा मट्ठा पीना पसंद करते हैं। तो मैं ज़्यादा पतला नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना बिल्कुल गाढ़ा मट्ठा पीना पसंद करते हैं, और उसमें ना घी भी थोड़ा थोड़ा छोड़ देती हूँ। जो कि बारीक बारीक घी होता है ना उसको मैं उसमें ही छोड़ देती हूँ, उनको वो मट्ठा बहुत पसंद आता है। और यहाँ पे अब मैंने इसमें बर्फ़ डाल दी है, और ये बर्फ़ की जो करेट है ना इसमें से नीचे से उंगली लगाते हैं ना, जो रबड़ है नीचे लगी हुई, तो उसकी वजह से ये आसानी से ना बर्फ़ ऐसे ही निकल जाती है। और यहाँ पे अब मैं इसमें लगा दूंगी मशीन, यहाँ पे इसको बिलने के लिए रख दूंगी। और मट्ठा डेली हमें ज़रूर पीना चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और जैसे गर्मियाँ हो रही हैं, लू चल रही हैं, तो उसमें तो मट्ठा ना बहुत ठंडक देता है हमारी बॉडी को। और मट्ठा हमारे घर में सभी बहुत पसंद करते हैं। आप मेरे व्लॉग में डेली देखते हैं मैं मट्ठा तैयार करती हूँ। और गांव में तो सभी अपने घर पे ही मट्ठा तैयार करते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा होता है कि कुछ लोग मार्केट से भी मट्ठा ला के, दही मट्ठा मार्केट से ले आते हैं और तब उसको खाते पीते हैं। लेकिन हमें ना घर पे ही अगर मट्ठा हम तैयार कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हम थोड़ा सा दूध भी एक्स्ट्रा लेके और उसको घर पे जमा के और तब मट्ठा तैयार करें। उसमें थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, और आजकल मेहनत करना कोई चाहता नहीं है, सोचते हैं सब कुछ ना बना बनाया ही मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बनी बनाई चीज़ में और अपने हाथों से बनाने में बहुत फ़र्क होता है। एक सुकून भी होता है, एक शांति अंदर से रहती है कि ये हमने खुद बनाया है, इसमें कोई मिलावट नहीं है और ये हमारे लिए हेल्दी है।
और ये एक हाउसवाइफ ना बहुत आसानी से कर भी सकती है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं होता है, घर के काम कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। एक दो काम बस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं कि रात में दूध जमाना है, सुबह उसको भिगोना है, घी निकालना है। और वो घी भी बहुत अच्छा होता है, जो कि मक्खन मट्ठे से निकलता है ना, उसका टेस्ट भी अलग ही होता है। और मलाई वाला जो मक्खन होता है ना, सच बताऊँ उसका तो कोई टेस्ट ही नहीं होता। अगर आप उसे किसी सब्जी में, दाल में या ऐसे डाल के भी खाओगे ना, तो उसमें वो मज़ा नहीं आता खाने में, जो कि मट्ठे से मक्खन निकाल के खाने में आता है। और ये जिम्मेदारी एक औरत की होती है, जो कि सबके नाश्ते का, खाने का, सबका ध्यान रखना कि किसको क्या देना है, किसके लिए क्या सही रहेगा। और मैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, इसीलिए कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और यहाँ पे अभी पतिदेव को दिए हैं मैंने चिया सीड्स, उसमें 1 चम्मच चिया सीड्स थे और उसके साथ मिला दिया था पानी। और इनको मैंने रात में भिगो के रखा था, जो कि पिछले व्लॉग में आपने देखा। जो जो मैंने भिगो के रखा था वही इस व्लॉग में आपको दिखा रही हूँ। और उनको पीते हुए ना, मतलब थोड़ा सा चिया सीड्स जब हम लेते हैं पानी के साथ तो थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि इनका कोई टेस्ट नहीं होता। और यहाँ पे अब उन्होंने अपना जो भी उनको खाना है, जैसे बादाम है, लोबिया है, मूंग है, तो वो कच्चे ही खा लेंगे। और अगर आपको कच्चे नहीं अच्छे लगते हैं तो आप इनको थोड़ा सा बॉईल भी कर सकते हैं। इसके लिए कमेंट आया था कि दीदी क्या बॉईल करके खाने हैं या ऐसे ही खाने हैं। तो अगर ऐसे ही खाएंगे, कच्चे खाएंगे तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है। और किसी भी चीज़ को अगर हम बॉईल कर देते हैं, जैसे कोई भी सब्जी होती है, उसको सब्जी को अगर कच्चा खाएंगे तो कच्ची ज़्यादा अच्छी रहती है हमारे लिए, लेकिन एक टेस्ट के लिए हम उसको बॉईल करते हैं। और बॉईल मैं तब करती हूँ जैसे बच्चे नहीं खाते हैं, तो उनकी चाट सी बना देती हूँ, तो बच्चे फिर उसको खा लेते हैं। लेकिन किसी भी तरह से बस इनको खाना है। ज़्यादा प्रोटीन नहीं जाएगा, कम जाएगा, लेकिन हमारी बॉडी को एक प्रोटीन तो मिलेगा ही अगर आप इनको सुबह सुबह नाश्ते में लेते हैं। और उसके बाद सबको देती हूँ मैं दही। और टाइम हो चुका है 8:10 का, और मैंने अभी अपना किचन का आधा काम निपटा दिया है। और यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई है। यहाँ पे मैं लेने आई थी भोग। और यहाँ पे मैंने देखा पतिदेव ने नाश्ता तो कर लिया था, वो लेट गए थे। मुझे सोना अच्छा नहीं लगता। सो कहाँ रहा हूँ मैं, तो कमर सिद्धि कर रहा हूँ। कमर पूरी रात में ना हुई। एक कमरा पूरा फैला पड़ा है, एसी ठीक करवा दो आज। आएगा तो 11-12 बजे फोन करूँगा मैं। और हमारी तो जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक जेंट्स के ऊपर भी ना बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। घर की कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाती है तो सारा कुछ उन्हें ही करवाना पड़ता है। और उन्हीं के ऊपर ये एक प्रेशर भी रहता है, बार बार हम उनको ही बोलते हैं ये करवा दो, वो करवा दो। तो जैसे अभी आपने पिछले व्लॉग में देखा था, एसी, एक रूम के एसी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं उसके लिए पतिदेव से बोल रही थी। और घर में अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो जेंट्सों को इतना पता नहीं रहता है, मतलब इतना ध्यान नहीं रहता है जितना कि लेडीज़ को रहता है। और जो हमारी यूज़ होने वाली चीज़ें हैं ना, उनको ज़्यादा टाइम अगर वो ख़राब रहती हैं तो उनसे एक दरिंद्रता भी फैलती है। तो इसलिए अपनी सभी चीज़ों को ठीक करा के चलते हुए रखना चाहिए। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फूड प्रोसेसर में आटा। इसके लिए आपके कमेंट आ रहे थे कि दीदी जिसमें आपने आटा मला है वो क्या है, मिक्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये मिक्सर जूसर का भी पूरा काम करता है, और आटा भी मला जाता है इसमें, सलाद भी काट सकते हैं, साग भी काट सकते हैं, और भी बहुत सारे काम इसमें हो जाते हैं। गन्ने के रस को छोड़ के इसमें हर तरह का रस भी निकाल सकते हैं। तो ये इनलसा का फूड प्रोसेसर है, इसके लिए काफ़ी सारे कमेंट आते हैं। तो इसमें आटा बहुत आसानी से लग जाता है। और अगर आटा हमें पतला लगता है तो ऊपर से हम इसमें और आटा भी डाल सकते हैं, और अगर आटा टाइट लगता है तो हल्का सा इसमें पानी भी डाल सकते हैं। और इसमें बहुत ही अच्छा आटा मल के तैयार होता है। आटे को थोड़ी देर के लिए जैसे रखते हैं फूलने के लिए, तो वो भी नहीं रखना पड़ता है, एकदम परफेक्ट आटा बन के तैयार होता है। और यहाँ पे ये मैंने अपने लिए भी ले लिया है चिया सीड्स। अपना ध्यान रखेंगे तो घर में सभी का तभी हम ध्यान रख सकते हैं। सबके खाने के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी खाने की सारी तैयारी मैंने कर दी है। और जो मैं भुजी बना रही हूँ, जो कि लोबिये की भुजिया, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, तो उसको बना के मैं आपको दिखाऊंगी। और कुछ लोग उसे आलू के साथ भी बनाते हैं, आलू और लोबिया डाल के, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं आता है खाने में, जो कि भुजी जब हम खाते हैं और उसके साथ मट्ठा लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अगर आपने लोबिया की भुजिया कभी नहीं बनाई है तो एक बार बना के खा के ज़रूर देखिएगा। और मैं ये गांव के स्टाइल में बनाती हूँ, जिस तरह से हमारे गांव में बनाते हैं, मम्मी बनाती थी इस तरह से। तो उसी तरीके से आपको मैं बना के दिखाऊंगी। और उसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा नमक डाल के, पानी डाल के कुकर में बॉईल होने के लिए रख दिया है। 2-3 सीटी में ही वो हो जाता है।
और यहाँ पे अब चिया सीड्स मैंने ले लिए हैं। और आपका मंजरी के लिए कमेंट था, जो तुलसी की मंजरी मैं लड्डू गोपाल को चढ़ाती हूँ, दीदी इसका अगले दिन क्या करते हो? तो अगले दिन मैं उसको निकाल के रख लेती हूँ। जैसे पूजा के जो फूल होते हैं ना वो, और जो बत्ती होती है, धूप बत्ती की जो राख होती है, वो सब मैं इकट्ठा करके रखती हूँ। और फिर उनको या तो मिट्टी में दबा देते हैं कहीं, या फिर चलते हुए पानी में बहा देते हैं। तो इस तरह से करती हूँ। और आपका एक कमेंट और था कि दीदी क्या आपके हस्बैंड पहले से ही आपको इतना प्यार करते थे या अब करने लगे हैं? क्योंकि बहुत सारा टाइम तो हमें एक दूसरे को समझने में लग जाता है शादी के बाद। और आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है? तो गाइज़ मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं, और पहले से ही एक दूसरे को थोड़ा बहुत हम जानते थे। और ये सब कभी फिर आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। और आप बोल रहे थे कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी इस तरह से प्यार नहीं जता पाते हैं, हम दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। तो आपने पूछा कि क्या कभी जॉइंट फैमिली में आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो थोड़ी बहुत नोक-झोंक हर परिवार में होती है, हर किसी के साथ होती है। और जब हम देवरानी जेठानियों के साथ रहते हैं तो किसी से भी ना अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सबकी नेचर अलग होती है, सबका एक व्यवहार अलग होता है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं, क्योंकि इनसे ही झगड़े बनते हैं, इनसे ही लड़ाइयाँ होती है। आप अपने हस्बैंड से बोलोगे उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, आप उनसे किसी चीज़ के लिए जिद करोगे, अपना एक बजट भी होता है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें चलना होता है कि हमारा बजट क्या है। हमें दूसरों को देख के नहीं चलना है कि उसके पास ये है तो हमें भी चाहिए। वो चीज़ कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं कभी भी नहीं करती हूँ। जितना मेरे पास होता है मैं उसमें ही संतुष्ट रहती हूँ, उसमें खुश रहती हूँ। और अगर आप ऐसा रहना शुरू कर दोगे तो सच बताऊँ झगड़े बिल्कुल भी नहीं होंगे। और रही प्यार की बात, प्यार हर इंसान की कोई जता देता है, कोई नहीं जताता है। ये अपना अपना नेचर होता है। कोई जॉइंट फैमिली में रह रहा हो या अलग रह रहा हो, जो जिसका जैसा नेचर होता है ना उसका वैसा ही रहता है। मेरे हस्बैंड पहले भी ऐसे ही थे जब शादी हुई थी, और अब भी ऐसे ही हैं। और होता है ना, कुछ लेडीज़ों को ये भी एक शिकायत होती है कि शादी से कुछ टाइम बाद तो आप ऐसे थे और अब ऐसे हो गए हो, अब बदल गए हो। तो हर प्यार के लिए जैसे एक पौधा होता है ना, उसको खाद बीज की ज़रूरत होती है, उसी तरह से अपने रिश्तों को भी सींचने की ज़रूरत होती है। अपने रिश्तों को इस तरह से सींच के रखिए कि उसमें हमें शिकायत की ज़रूरत ही ना पड़े। और पति पत्नी के जो झगड़े होते हैं, जो छोटी मोटी नोक-झोंक हो जाती है, उससे भी एक दूसरे के प्रति ना प्यार बढ़ता है, और एक दूसरे से बोले बिना ज़्यादा टाइम नहीं रह पाते हैं। और हम लेडीज़ों में ना एक चीज़ और होती है कि अगर हम दोनों का झगड़ा हो जाता है तो बस ये रहता है कि पति ही मुझे मनाए, मैं उनको नहीं मनाऊंगी, वो ही मुझे मनाएंगे। मैं उनसे नहीं बोलूँगी, वो ही मुझसे बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि रिश्ता एक टूटने की कगार पे आ जाता है। तो कभी झुकना भी अच्छा लगता है, कभी झुकाना भी अच्छा लगता है। ये हमारा पति पत्नी का बराबर का रिश्ता होता है, तो इसमें दोनों तरफ से बराबर ही चलना चाहिए। तो गाइज़ इस टॉपिक पर बात हो गई है बहुत सारी। और यहाँ पे भुज्जी की भी मैंने तैयारी कर ली है। उसमें मैंने जो पीस के डाला है वो लहसुन, प्याज और लाल मिर्च पीस के डाली थी, और नमक ऐसे ही मैंने ऊपर से डाल दिया था, और कुछ नमक मैंने इसको बॉईल करने के लिए भी डाला था। और बस लहसुन और प्याज में ही मैं इसको छोंक लगाऊंगी, और इससे ही ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होगी। और इसको मैंने निचोड़ लिया था कुकर से निकालने के बाद, पानी निकाल के, और इसको मैंने निचोड़ लिया था। और अगर आप इसको ना बिल्कुल मैश करना चाहते हैं तो हाथों से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है बॉईल होने के बाद। और यहाँ पे अब चलाते हुए इसको थोड़ा थोड़ा मैं सेकूंगी, बस हल्का हल्का सा। थोड़ा सा बिल्कुल तेल मैंने इसमें डाला था, ज़्यादा नहीं डालती हूँ मैं। किसी भी सब्जी पे ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, और सिर्फ सरसों का ऑयल ही मैं खाना बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। वो ही हमारे लिए अच्छा होता है। जो कि रिफाइंड ऑयल होता है ना, उसको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। उसमें खाना बना हुआ टेस्टी लगता है, पूरी बनी हुई टेस्टी लगती है, लेकिन उसको कभी भी नहीं यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे अब किचन के काम से थोड़ा सा फ्री होके और अपने लिए लेके आई हूँ मैं किशमिश, और जो बादाम भिगोए थे, और ये मूंग और लोबिया। और चने ख़त्म हो गए थे तो रात में, इसलिए मैंने नहीं भिगोए थे। और इनको कच्चा खाना इतना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी मैं खा लेती हूँ, क्योंकि पतिदेव इनको बॉईल करने के लिए मना करते हैं। तो मैं इनको बस थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। ज़्यादा तो वही खाते हैं और बच्चे खा लेते हैं। बच्चों के लिए कभी कभी बॉईल कर देती हूँ, कभी कभी वो ऐसे भी खा लेते हैं। तो अब ये थोड़ा सा मैं अपना नाश्ता कर लूँगी, और किचन के सारे काम से, घर के काम से, बाकी से मैं फ्री हो चुकी हूँ। जो पूजा का, साफ़ सफाई का जो भी काम है। और आपका एक कमेंट अभी आया है जो कि मैंने अभी देखा है कि दीदी कुछ ऐसी एडवाइस न्यू कपल को दीजिए जिससे कि उनकी मैरिज लाइफ हैप्पी हो सके, और इसके लिए एक वीडियो बनाइए।
तो मैं वीडियो भी बना दूंगी, लेकिन अभी मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनके अंदर सहनशीलता है और जो हर माहौल में एडजस्ट हो जाता है, तो उनके रिश्ते कभी नहीं टूट सकते, वो हमेशा हैप्पी ही रहते हैं। और सहनशीलता एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के एक नए घर में जाती है, वहाँ उसे कैसा माहौल मिलता है, अगर उसके अंदर सहनशीलता नहीं होगी तो सब कुछ बिखर जाता है, अगर वो सहनशीलता से काम नहीं लेगी तो। क्योंकि छोटी मोटी नोक-झोंक हर रिश्ते में होती है, हर घर में होती है, और उसको कितना भी आप बड़ा बना सकते हो, कितना भी आप छोटा कर सकते हो। और छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से ही रिश्ते और घर दोनों टूटते हैं। तो गाइस, बात करते करते अब मैं आ गई हूँ अपना खाना लेके। भुज्जी के साथ ले लिया है मैंने मट्ठा, और पतिदेव के साथ यहाँ पे बैठ गई हूँ। उन्होंने खाना खा लिया है, बट मुझे ये रहता है क्योंकि उनका ऑफिस जाने का भी टाइम नहीं हुआ है, इतने मैं खाना खाऊंगी, इतने यहीं पे रहेंगे और उसके बाद अपना ऑफिस जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ भी ना उनका ये आदत है कि जैसे मैं खाना खाती रहती हूँ ना, तो मेरे साथ वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो गाइज़, अब व्लॉग का होने वाला है एंड, और ये सिंपल सा हमारा खाना और हेल्दी सा नाश्ता आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, और अपने रिश्तों को हमेशा संवार कर रखना। इनको संवार कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे रिश्ते हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जिस इंसान के पास धन दौलत होती है, रिश्ते नहीं होते हैं, उनसे पूछो कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। तो गाइज, वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे, मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में। राधे राधे।